नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 भारतीय इतिहास का वह काला दिन जिसमें 242 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज मैं आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की हवाई यात्रा के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट। बाहर तपती दोपहर, तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर एक अलग सी हलचल थी। लोग ट्रॉली खींचते दौड़ रहे थे। कोई कैफ़े में आखिरी कॉफ़ी ले रहा था, कोई इमिग्रेशन काउंटर पर दस्तावेज संभाल रहा था, और उसी भीड़ के बीच खड़ा था एक विमान जो जल्द ही इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। वो उड़ान थी एयर इंडिया फ़्लाइट 171, अहमदाबाद से लंदन गैटविक, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। गेट पर लंबी कतार थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर उड़ान सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बल्कि उसमें बैठे हर इंसान की अपनी अलग कहानी होती है। वही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, लंदन में अपने बेटे से मिलने जा रहे थे। क्या उन्हें अंदाजा था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र होगा? पीछे खड़ा एक छात्र बैकपैक टांगे पहली बार विदेश पढ़ाई के लिए जा रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन क्या सपनों को उड़ान मिलेगी या वो यहीं रुक जाएंगे? एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए थी। बच्चा मुस्कुराते हुए हर विमान को देखकर हाथ हिला रहा था। क्या उसने सोचा होगा कि कुछ ही देर में वही मासूम आंसुओं में भीग जाएगा? विमान के अंदर सीट बेल्ट की क्लिक क्लिक सुनाई दी। क्रू ने मुस्कुराकर यात्रियों का स्वागत किया। गुड आफ्टरनून, वेलकम अब्रॉड एयर इंडिया 171। कुछ यात्री खिड़की से बाहर झांक रहे थे। कुछ बिजनेसमैन लोग लैपटॉप पर मेल देख रहे थे। बच्चे स्क्रीन पर कार्टून ढूंढ रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन क्या ये सामान्य माहौल तूफान से पहले की खामोशी थी? कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन सुमित संभरवाल। 8,200 घंटे का अनुभव। एक ऐसा पायलट जिसने ना जाने कितनी बार यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, युवा ऊर्जावान, शायद उतने सीजन नहीं, लेकिन सीखने का जज्बा गजब का। दोनों ने टेक ऑफ चेकलिस्ट पढ़ी। सभी सिस्टम नॉर्मल थे, लेकिन सवाल है, क्या मशीनें हमेशा इंसान के भरोसे पर खरी उतरती है? 1:38 एयर इंडिया 171 रनवे 23 पर खड़ा था। कंट्रोल टावर से आदेश आया, एयर इंडिया 171 क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ। थ्रोटल आगे बढ़ाया गया। ड्रीम लाइनर गरजने लगा। यात्री अपनी सीट पर कसकर पकड़कर बैठे और कुछ ही सेकंड में विमान ने जमीन छोड़ी और आसमान की ओर उड़ चला। लेकिन सिर्फ 32 सेकंड बाद कॉकपिट में चेतावनी लाइटें चमकने लगी। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो इंजन को ईंधन सप्लाई करते हैं, अचानक कट ऑफ की पोजीशन में चले गए। मतलब दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों सोचिए, एक विमान जो अभी जमीन से मुश्किल से 500 से 600 मीटर ऊपर है, अगर उसके दोनों इंजन बंद हो जाए तो क्या कोई चमत्कार संभव है? इंजन बंद हो जाते हैं, विमान हवा में, लेकिन ताकत के बिना। कैप्टन संभरवाल ने चिल्लाकर कहा, मेडे मेडे, इंजन फेल्यूर। लेकिन क्या ऊंचाई और समय इतने थे कि वो विमान को संभाल पाते? यात्रियों को झटका लगा। लोग सीट बेल्ट कसकर पकड़ कर बैठे। कुछ ने प्रार्थना शुरू कर दी। एयर होस्टेस ने चीख चीख कर कहा, ब्रेस ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। अब सवाल ये है, क्या ये विमान सुरक्षित उतर पाएगा या ये जिंदगियां अब सिर्फ यादों में रह जाएगी? एयर इंडिया 171 इंजन बंद हो चुके थे। विमान हवा में तैर रहा था, लेकिन उसके पंखों के नीचे अब तक ताकत नहीं बची। क्या आपने कभी सोचा है, कार का इंजन अगर बंद हो जाए तो आप गाड़ी साइड में रोक सकते हैं, लेकिन आसमान में जहां न साइड, न ब्रेक, न कोई सहारा, बस सेकंडों का फैसला। कॉकपिट में कैप्टन सुमित संभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर अलर्ट हो गए। इंजन रिस्टार्ट उन्होंने कोशिश की, लेकिन स्विचेस जवाब नहीं दे रहे थे। ऊंचाई बहुत कम थी, विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। अब सवाल ये था, क्या अहमदाबाद के पास कोई ऐसा खुला मैदान था जहां इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके, या ये विमान शहर की भीड़ भाड़ में गिरने वाला था? अंदर यात्री घबरा गए। एक माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर रो रही थी। एक बुजुर्ग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। छात्र अपने फोन से किसी को आखिरी मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज माफ कर देना। लेकिन क्या वाकई कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला था? कंट्रोल टावर में अलार्म बज उठा। मेडे रिसीव्ड, बोथ इंजन लॉस्ट। 80
ICC अधिकारी सकते में थे, उनके पास भी जवाब नहीं था। आखिरी क्या किया जा सकता था? 1:40, सिर्फ उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ड्रीमलाइनर जमीन से टकरा गया। टकराव इतना भयानक था कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। आग की लपटें उठी, काला धुआं आकाश में भर गया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। जमीन पर एक पल पहले तक की शांति थी और अगले ही हजारों लोग दौड़ रहे थे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग चिल्ला रहे थे, हेल्प हेल्प। बच्चों की चीखें गूंज रही थी। आप सोचिए, क्या कोई इस हादसे से बच पाया? क्या इतनी बड़ी तबाही के बाद भी कोई चमत्कार संभव था? दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। रेस्क्यू टीम अंदर फंसे लोगों को निकालने लगी, पर यह कोशिश एक नाकाम कोशिश थी। विमान के अंदर सभी लोग मारे जा चुके थे। सवाल यह है, क्या ये बस उनकी किस्मत थी या एक लापरवाही का नतीजा? कुछ ही देर में टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज आ गई। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश इन अहमदाबाद। लोग टीवी पर डर से जमे हुए थे। कोई रिश्तेदारों को कॉल कर रहा था, कोई इंटरनेट पर नामों की लिस्ट खोज रहा था। आप सोचिए, अगर आपका कोई अपना उस फ्लाइट में होता तो क्या आपकी सांसें भी अटक न जाती? फ्लाइट 171 का मलबा अब भी धड़क रहा था। दमकल और राहत टीमें जुटी थी, लेकिन देश भर में सवाल उठ रहे थे, आखिर हुआ क्या? क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या कोई मानवीय भूल या फिर सिस्टम की कोई गहरी खामी? AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और DGCA की टीमें अहमदाबाद पहुंची। सबसे पहले तलाश शुरू हुई ब्लैक बॉक्स की। क्या आपको पता है, ब्लैक बॉक्स असल में काला नहीं होता, ये नारंगी रंग का होता है, ताकि मलबे में भी इसे आसानी से पहचाना जा सके। दोनों रिकॉर्डर मिले, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। अब सवाल था, इन बॉक्स में क्या राज छिपा है? क्या ये कैप्टन की आखिरी आवाज सुनाएगा या फिर सिस्टम की गलती उजागर करेगा? जब डाटा निकाला गया तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अचानक कट ऑफ पर चले गए। इसका मतलब दोनों इंजनों में ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। आप सोचिए, ये स्विचेस मैन्युअली भी मूव हो सकते थे और इलेक्ट्रिकली भी। तो ये सवाल उठा, क्या इन्हें किसी ने गलती से छू लिया था या सिस्टम ने खुद इन्हें बदल दिया? CVR की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी कैप्टन संभरवाल की, इंजन फेल्यूर, ट्राइंग रिस्टार्ट, और फिर कुछ सेकंड में की अफरा तफरी। फिर वो चुप्पी जो एक पूरे हादसे की गवाही दे रही थी। दोस्तों, सभी लोग मारे जा चुके थे। इस हादसे में जमीन पर भी 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। 242 लोगों की मौत ने पूरे भारत को सदमे में पहुंचा दिया था। जांच एजेंसियां दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। क्योंकि ये हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा था, इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस जांच पर है। अब सवाल एक ही था, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? क्या सभी जिंदगियां बच सकती थी या ये उस दिन की किस्मत में ही लिखा था? एयर इंडिया 171 का हादसा सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं था, ये था सैकड़ों जिंदगियों का एक साथ टूट जाना। लेकिन हर हादसा अपने पीछे सवाल छोड़ जाता है और वो सवाल हमें मजबूर करते हैं सोचने के लिए, बदलने के लिए और सीखने के लिए। जांच में पाया गया दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का कट ऑफ पर चले जाना इस पूरी तबाही की जड़ थी। ये था एक तकनीकी और मानवीय त्रुटि का मिश्रण। आप सोचिए, एक छोटी सी गलती कैसे सैकड़ों जिंदगियों की डोर काट सकती है। जांच एजेंसियों पर सवाल उठे, बहस हुई, लेकिन जवाब आसान नहीं थे। सबक और बदलाव। ये आज भी जब कोई विमान रनवे से उड़ान भरता है तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें बैठे हर इंसान की जिंदगी पूरी तरह से भरोसे पर टिकी है? पायलट के अनुभव पर, मशीन की मजबूती पर और इंसानी सतर्कता पर। सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी सेफ्टी को हल्के में ले सकते हैं? क्या हमें भरोसा होना चाहिए कि हर सिस्टम हमेशा परफेक्ट काम करेगा, या हमें मानना चाहिए कि हादसे कम तो हो सकते हैं लेकिन ख़त्म कभी नहीं हो सकते? फ्लाइट 171 अब इतिहास का हिस्सा है, एक दर्दनाक हादसा जिसने सिखाया कि हवा में उड़ना जितना आसान लगता है उतना ही जटिल और संवेदनशील है। लेकिन इसने यह भी साबित किया कि हर हादसे के बाद दुनिया सीखती है, सिस्टम बेहतर होते हैं और उड़ानें सुरक्षित बनती हैं। तो जब आप अगली बार आप खिड़की से बादलों को देखेंगे तो शायद आपको याद आए इन आसमानों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी तकनीकी और कितने सबक छुपे हैं। यह कहानी थी एयर इंडिया फ्लाइट 171 की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट